है गाइस, वेलकम। तो आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पे, फर्स्ट लेक्चर पे हमने ये देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से कंप्यूटर काम करता है, किस तरह से कंप्यूटर के ऊपर इनपुट आता है, डेटा आता है और फिर वो प्रोसेस होता है और आउटपुट देता है हमें। तो वो सारा हमने उस पर किया। उसके बाद हमने हार्डवेयर भी जाना, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर पे की है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कर लेंगे और कल के लेक्चर पे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हम कोशिश कर लेंगे कि कल के लेक्चर पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स सारा कुछ ख़त्म हो जाए। देखो, इससे पहले कि मैं आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स बता दूं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। वो क्या है? देखो, जैसे जैसे कंप्यूटर्स एडवांस हुए, जैसे जैसे डिवाइस एडवांस होता है, तो उस पर कुछ टेक्नोलॉजी भी आती है, ठीक है। तो उस पे जो टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि हमने देखा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। पिछले लेक्चर पे हमने देखा कि कंप्यूटर में स्पीड होती है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, ठीक है, कंप्यूटर में स्टोरेज होती है। ये चीज़ें हमने देखा। लेकिन अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, जितना कंप्यूटर एडवांस होगा उतनी स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है, उतनी स्पीड हाई होगी। तो ये ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। या हम बात कर लेंगे स्टोरेज की। तो हमें पता है, हमने ये जाना कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में से एक करेक्टरिस्टिक है स्टोरेज, कि कंप्यूटर में ताकत होती है, कैपेसिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर करता है। जो ही एडवांसमेंट्स होती है, स्टोरेज इंक्रीज होती है, जो ही हम कंप्यूटर की जनरेशन पे जाएंगे या डेवलपमेंट्स में जाएंगे, जितना जितना हम आगे जाएंगे, ठीक है, उतना उतना इसकी स्टोरेज इंक्रीज होगी, ठीक है। और एक बात है, हीट, ठीक है। पहले पहले क्या था, कंप्यूटर्स हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे, इनको एसी रूम्स पे रखा जाता था। लेकिन जितनी एडवांसमेंट्स आई, हीट ये कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब आपको पता होगा। साइज़, आज पोर्टेबल कंप्यूटर्स बने हैं, पहले इनका साइज़ बहुत बड़ा था। चलो हम अब डिस्कस कर लेंगे हिस्ट्री ऑफ। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि करेक्टर्स में आप थोड़ा इंटरलिंक करोगे करेक्टरिस्टिक्स को, किस तरह से स्पीड इसका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, किस तरह से स्टोरेज बना इसका करेक्टरिस्टिक। तो आज हम देख लेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज हिस्ट्री ही कर लेंगे, कुछ थोड़ा सा जनरेशन उस पर आएगा। देखो क्या होता है, अगर हम बात कर लेंगे कंप्यूटर्स की, तो 1600 के आसपास, ठीक है, कैलकुलेटिंग मशीन्स आते हैं, ठीक है। कैलकुलेटिंग हम करना सीख जाते हैं। 1600 से पहले क्या होता था? 1600 से पहले कोई कैलकुलेटिंग मशीन नहीं थी, कोई कैलकुलेशन के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। तो इंसान क्या करता था? अपने हाथ से ही कैलकुलेशंस करता था, अपनी उंगलियों को इस्तेमाल करता था, अपने टोज़ को इस्तेमाल कर रहा था और उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा था। लेकिन 1600 के आसपास एक मैकेनिकल कंप्यूटर आता है जिसका नाम एबेकस है, ठीक है, एबेकस। तो एबेकस फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर का हमने पहले ही मीनिंग देखा कि कंप्यूटर का मतलब होता है टू कैलकुलेट, ठीक है, टू कैलकुलेट। जिस हिसाब से भी कैलकुलेशन करें हम इसको कैलकुलेट कंप्यूटर ही बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारी क्योंकि हिस्ट्री है तो एग्जैक्ट डेटा आपको कहीं से नहीं मिलेगा, डाइवर्स चीज़ें मिलेंगी आपको। लेकिन आपको मैं जो पढ़ाऊंगा आप उसी पे फोकस करो, खासकर हिस्ट्री वाले पोर्शन में। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ये बहुत टफ है, ठीक है, बहुत टफ है। डिफरेंट सोर्सेस से आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। लेकिन चूंकि हम एसएसबी ओरिएंटेड है और हमें पता है एसएसबी के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और उनके आंसर्स भी किस तरह से होते हैं। चलिए, थोड़ा आज का टॉपिक आपको ड्राई लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा कुछ समझ आ जाए, ठीक है। तो क्या था, 1602 के अराउंड एबेकस, ठीक है, एबेकस डेवलप होता है चाइना में। किसने डेवलप किया इसका कोई पता नहीं, और ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे आपको कि किसने डेवलप किया। हाँ, ये पॉसिबल है कि कहाँ डेवलप हुआ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कहाँ पे डेवलप हुआ? चाइना में।
किस तरह सा होता था एबेकस? कुछ ऐसा वुडन स्ट्रक्चर था, ठीक है, रेक्ट एंगुलर था, और इस पे क्या चीज़ें थी, इस पे ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है, बीड्स लगी हुई थी, और इन बीड्स को इस्तेमाल किया जाता था कैलकुलेशन के लिए, एडिशन के लिए या सिंपल एडिशन के लिए या सब्सट्रैक्शन के लिए। ओके, इन चीज़ों के लिए एबेकस को इस्तेमाल किया जाता था। और एक बात, अगर हम बात कर लेंगे मॉडर्न एबेकस फॉर ब्लाइंड पीपल के लिए एबेकस भी इस्तेमाल होता है। उसको किसने इन्वेंट किया? ट्रिम कैनमर ने, और ये यूएसए का था, ठीक है। जो पहला एबेकस था या सिंपल एबेकस कहाँ डेवलप हुआ? चाइना में। और मॉडर्न एबेकस फॉर ब्लाइंड पीपल इट वाज डेवलप्ड इन यूएसए बाय ट्रिम कैनमर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। हाँ, और एक बात, आप जब, चलो वो मैंने आपको लास्ट पे बताया है कि हम जब 1600 से आगे आगे जाएंगे तो हम आराम से जब हम इलेक्ट्रॉनिक दुनिया पे जाएंगे तो वहाँ से हम कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको पता होगी ना, हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट, कि अब ये ज़माना चला गया। ओके, अब इन चीज़ों का बहुत कम यूज़ होता है, हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री, इसीलिए इन चीज़ों को हमने हिस्ट्री पे रखा। अब इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, इसीलिए हम जनरेशन बोलते हैं, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करते हैं। अब ये हिस्ट्री तो नहीं बनी ना, अब ये क्या बनेगी? जनरेशन। जब जनरेशन का भी, जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी ख़त्म हो जाए तो ये भी हिस्ट्री में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ एडवांसमेंट्स होंगी, उसके बाद हम उनको जनरेशन बोलेंगे, ठीक है। चलो, जब एबेकस, ठीक है, एबेकस यूज़ किया जाता था फॉर सिंपल एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए। सिंपल सी बात है, बीड्स थे, तो जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, ठीक है, स्कूल्स में भी बच्चों को भी सिखाते हैं, जो वो बीड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन का काम एबेकस कर रहा था, इसीलिए हमने बोला मैकेनिकल। क्यों मैकेनिकल? क्योंकि हाथ से ही काम होता था, इलेक्ट्रिसिटी का नाम ही नहीं था। ओके, उसके बाद 1617 के आसपास और एक चीज़ आई। मैंने ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये चीज़ें यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिखी है, आपको नोट पे डिटेल्ड मिलेंगे, ठीक है। नोट्स बड़े अच्छे बने हैं, आप उनको एक बार नज़र मारो तो आपको सारा कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। नेपियर बोन की अगर बात कर लेंगे, नेपियर बोन्स क्या थे? 1617 में ये एक डिवाइस था, ठीक है, और जिसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने, ठीक है। जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स को, इस डिवाइस को इसने इन्वेंट किया था। ये डिवाइस रॉड्स का था, और ये रॉड्स बने हुए थे बोन्स के, इसीलिए नेपियर बोन्स बोला जाता है इसको। यूजुअली बोला जाता है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त माना जाता था, बहुत अच्छी मल्टीप्लिकेशन करता था और डिवीजन भी करता था। और ये जो कैलकुलेशन थी इसकी, इस प्रोसेस को रैप्डोलॉगिया बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। नेपियर बोन्स एक ऐसा डिवाइस था जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया जाता था, और जिसकी कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी को हम रैप्डोलॉगिया बोलते हैं, रैप्डोलॉगिया, ठीक है। रैप्डोलॉगिया का मतलब होता है, रैप्डो मीन्स बोन, ठीक है, सॉरी, रैप्डो मीन्स रॉड एंड लॉगिया मीन्स कैलकुलेशन। रैप्डोलॉगिया, रॉड कैलकुलेशन, क्योंकि हमने देखा कि इस पे रॉड्स होती थी और वो रॉड्स बोन्स की बनी हुई थी, इसीलिए नेपियर बोन बोला जाता था। नेपियर इसलिए क्योंकि जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया, बोन इसलिए क्योंकि जो इस पे रॉड्स थी वो बोन्स की मेड अप थी, वो बोन्स की बनी हुई थी। और रैप्डोलॉगिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नेपियर बोन्स में इस्तेमाल की जाती थी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। रैप्डो का मतलब होता है रॉड और लॉगिया का मतलब होता है कैलकुलेशंस, तो इसमें रॉड यूज होती थी कैलकुलेशंस के लिए, इसीलिए रैप्डोलॉगिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, रैप्डोलॉगिया का कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ? नेपियर बोन्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, और एक डिवाइस, इसको एडिंग मशीन भी बोला जाता है, एडिंग मशीन, ठीक है, क्योंकि एडिंग मशीन या एडिशन बहुत अच्छा कर रहा था। 1642 के आसपास, अराउंड 1642 पैस्कल लाइन इन्वेंट होता है, और ये कौन डेवलप करता है? बी पैस्कल, ठीक है, इसको पैस्कल डेवलप करता है। और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था,
फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसकी कैपेसिटी थी कि होल नंबर्स को भी ये कैलकुलेट करता था, होल नंबर्स को ये कैलकुलेट करता था। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये एडिशन में बहुत ज़बरदस्त था, इसीलिए इसको एडिंग मशीन भी बोला जाता है। सो ये होल नंबर्स को एडिशन भी करता था, सब्सट्रैक्शन भी करता था। ओके, तो 1642 में क्या था, पैस्कलाइन था। और एक बात ही इस पे ये इस तरह से व्हील्स थी, ठीक है, जो इंटरलॉक थी, ठीक है, एक ज़बरदस्त सिस्टम इसने डेवलप किया था, व्हील्स को इंटरलॉक किया था और 0 to 9 स्केल रखी थी इसने, ठीक है। इतना डीप आप मत जाओ, सिर्फ आप इस कंसेप्ट को समझो कि ये किस तरह का था, ठीक है। व्हील इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर 0 to 9 और ये व्हील जो थी इंटरलॉक्ड थी, ठीक है। और आपस में ये इनका मतलब इंटरलॉक आपको आया होगा समझ, ठीक है। और ये स्केल इस ऊपर 0 to 9 यहाँ पे इस्तेमाल होती थी, किस पे, पैस्कलाइन पे। एडिंग मशीन बोला जाता है पैस्कलाइन को। आपको अगर क्वेश्चन आएगा सिंपल से, आपको आएगा पैस्कलाइन का दूसरा नाम क्या था, एडिंग मशीन। डेवलप किसने किया, पैस्कल ने। और ये एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसने होल नंबर्स को भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की कैलकुलेशन करी। ओके, उसके बाद हाँ, जेकार्ड्स लूम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप देख लोगे पंच कार्ड्स का। अब तक हमने देखा स्टोरेज कहीं पे भी नहीं थी, कोई भी कैलकुलेटिंग डिवाइस स्टोर नहीं कर रहा था। एबेकस क्या स्टोर करता, ठीक है, एबेकस कैसे करता स्टोर, उसके पास स्टोरेज की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि बीड्स थे, बीड्स को कैसे हम स्टोर करते, ठीक है, कोई वैसा सिस्टम ही नहीं था। नेपर बून्स में भी वो सिस्टम नहीं था। लेकिन जेकार्ड्स लूम में हम देखेंगे कि टेम्पररी स्टोरेज का कंसेप्ट थोड़ा यहाँ से डेवलप होता है, और जब यहाँ से कंसेप्ट स्टोरेज का आया तो एडवांसमेंट्स आगे आ जाएंगी और एक परमानेंट स्टोरेज हमें डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो जेकार्ड्स लूम इसको इन्वेंट किया जेकार्ड ने। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी डिटेल उतनी मत पढ़ो आप, सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है हमें। यहाँ पे पंच कार्ड्स थे, पंच कार्ड्स को इस्तेमाल किया था टेम्पररी स्टोरेज के लिए, परमानेंट नहीं। अभी परमानेंट आप कभी कहीं पे भी नहीं देखोगे। जेकार्ड्स लूम में आपका पंच कार्ड्स इन्वेंट हुआ, पंच कार्ड्स यूज में आया और पंच कार्ड्स को एज ए टेम्पररी स्टोरेज यूज किया गया। ओके, 1837 में आप देखोगे एनालिटिकल इंजन, ठीक है। और इससे पहले भी डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में। चार्ल्स बेबेज का नाम सुनते ही आपको याद आएगा, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज। मेरे हिसाब से यहाँ से ही कंप्यूटर की हिस्ट्री की दुनिया स्टार्ट होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही आप एक अच्छा सिस्टम देखोगे कंप्यूटर का, ठीक है, अच्छा सिस्टम कंप्यूटर का आप यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगा। और ये था फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। अब तक हमने जनरल पर्पस कंप्यूटर कहीं नहीं देखा, यहाँ से ही एनालिटिकल इंजन से ही हमने जनरल पर्पस कंप्यूटर का नाम सुना। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता था, ये बहुत सारी ऑपरेशंस कर सकता था, बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकता था एंड एट द सेम टाइम, इसीलिए इसको जनरल पर्पस कंप्यूटर बोला जाता था। अब हमने देखा जेकार्ड्स लूम में पंच कार्ड्स स्टोरेज के लिए आए, तो इसमें हमने देखा पेगेस और बैरल स्टोरेज के लिए आए, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम स्टोर होते थे इन द फॉर्म ऑफ पेगेस और द बैरल, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा कि पंच कार्ड्स यूज में आए थे, लेकिन ये भी टेम्पोररी स्टोरेज थी, ठीक है, ये भी टेम्पोररी स्टोरेज थी। और एनालिटिकल इंजन में और एक बात थी कि यहाँ से प्रोसेस यूनिट डेवलप हुई, ठीक है, जो जहाँ से इनपुट का भी कंसेप्ट आता है, या इनपुट डेटा कर रहे थे और वो प्रोसेस होता था। इसीलिए मैंने बोला यहाँ से ही कंप्यूटर की दुनिया का ये स्टार्ट होना चाहिए था, इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, कैलकुलेटर भी हम कंप्यूटर मानते हैं, जो भी कैलकुलेशन के लिए हमें इस्तेमाल होगा हम उसको कंप्यूटर ही मानते हैं, क्योंकि वहाँ से ही कंसेप्ट डेवलप हुआ ना, इसीलिए हिस्ट्री, क्योंकि उसने इसकी यानी कि इसको इन्वेंट करने में, आज के कंप्यूटर को इन्वेंट करने में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। क्योंकि जब हमें समझ आया कि नहीं, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट जो भी होता है, तो फिर हमें एक अच्छा सा कंप्यूटर मिला। इसके आगे अगर जाएंगे हम, आपको मिलेगा 1890 के अराउंड टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। लेकिन किस तरह से याद रखोगे सर, हमने देखा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर,
अब देखोगे आप फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इतने चीज़ें कैसे याद रखोगे? आप सिंपल से इनको दो हिस्सों में याद रखो, टेबल और मशीन। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रो और मैकेनिकल, मशीन से मैकेनिकल जोड़ो, टेबल से इलेक्ट्रो जोड़ो, ठीक है। इनको भी दो हिस्सों में तकसीम कर लो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कौन, टेबुलेटिंग मशीन। और अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है, इलेक्ट्रो मतलब मशीन, मशीन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसीलिए इसको इससे कनेक्ट करो। मैकेनिकल तो टेबल होता है, ठीक है, तो टेबल को मैकेनिकल से जोड़ो। इस तरह से आप याद रखोगे। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन, आपका टेबुलेटिंग मशीन। और कब, 1890 के आसपास ये डेवलप हुआ। और इसको किसने डेवलप किया, होलीरिथ। सर ये भी कैसे याद रखेंगे नाम, टेबुलेटिंग मशीन यानी टेबल है और मशीन है, तो इसको होल करो तो ये आपस में कनेक्ट होंगी, थ्रू ए होल ये कनेक्ट होते, इसीलिए इसको इन्वेंट किया होलीरिथ ने, ठीक है। ये ट्रिक मुझे अभी दिमाग में आई तो मैंने आप लोगों को बताया। इस कंप्यूटर को, इस डिवाइस को, टेबुलेटिंग मशीन को, इस मशीन को डिज़ाइन किया था टू प्रोसेस द सेंसस डेटा, जो 1890 में सेंसस हुई, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है, इस मशीन को। और एक बात है, रीड वन कार्ड एट ए टाइम, ठीक है। जो भी कार्ड होता है, यानी कि अगर पंच कार्ड यहाँ पे होता, क्योंकि पंच कार्ड अब तो डिस्कवर हुए थे जेकार्ड्स में, तो वो एक साथ ही पूरे कार्ड को पढ़ता। ऐसी मशीन थी जो एक साथ पूरे कार्ड को पढ़ती थी, ठीक है। रीड वन कार्ड एट ए टाइम, लाइन नहीं, लाइन बाई लाइन नहीं, बल्कि एक ही कार्ड को एक साथ पढ़ती थी टेबुलेटिंग मशीन। अब देखो मार्क फर्स्ट, मार्क फर्स्ट 1944 में डेवलप होता है, और हमें पता है 1939 से वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब इस पीरियड में कोई चीज़ डेवलप होगी तो उसका मेन पर्पस तो यही होगा, वो ज़्यादा यूजेज, उसकी ज़्यादा यूजेज वर्ल्ड वार पे ही होगी, इसीलिए इसकी ज़्यादा यूजेज यूज्ड इन वर्ल्ड वार सेकंड, ठीक है। और अब स्टोरेज की बात हुई, अब हर जगह आप स्टोरेज ही देखोगे, और यहाँ पे मैग्नेटिक ड्रम्स को एज ए स्टोरेज यूनिट माना जाता था, ठीक है। स्टोर होती थी इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम्स इन द मैग्नेटिक ड्रम्स, और इसको किसने इन्वेंट किया, एकिन ने, और ये भी अमेरिकन था, ओके। अब देखो यहाँ से आप देखोगे जनरेशन का पार्ट, ठीक है। ये हिस्ट्री में भी आता है, जनरेशंस में भी। या आप ऐसे समझो, यहाँ तक आप जब पहुँचते हो 1600 से जब 1946 में पहुँचते हो, तो ये लास्ट फेज होता है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री ख़त्म होगी, और यही फर्स्ट स्टेज है जनरेशंस का, लास्ट फेज ऑफ हिस्ट्री एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द जनरेशंस। 1946 में क्या होता है, इनेक डेवलप होता है। इनेक का मतलब इसका जो यानी कि फुल मीनिंग मैंने आपको नोट्स पे दी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर होता है, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। और आप अब याद रखो, दो तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ से ट्रिक से सिखाऊंगा। यहाँ इसका जो इनेक है, इसका ई आप याद रखो, और ई से डिनोट करो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया चल रही है आज, इसका मतलब ये जनरेशन पे भी आएगा, तो यहाँ से जनरेशन स्टार्ट होगी आपके कंप्यूटर्स की। 1946 में इनेक डेवलप होता है, इकर्ट एंड मैकॉली ने इसको डेवलप किया। इट इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह से आप इसको याद रखो, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनेक, और ये यूज़ होता था, इनेक यूज़ होता था, इसका यूजेज थी साइंटिफिक पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होता था। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हमें और एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है इडसेक, ठीक है। यहाँ पे आप इसका एस जो है इसको आप अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि एस से की पॉइंट हमें निकलता है स्टोरेज। स्टोरेज अब तक हमने देखा कहाँ पे, जेकार्ड्स लूम पे भी थे, पंच जेकार्ड्स, ठीक है, एनालिटिकल इंजन पे भी हमने देखे, पेगासस और बेरर्स, जो भी चीज़ें हैं, मैग्नेटिक ड्रम्स भी देखे हमने, लेकिन सारे की सारी टेम्पोररी स्टोरेज थी। टेम्पोररी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज का कंसेप्ट यहाँ से आएगा, कहाँ से, इडसेक से, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ से आपका स्टोरेज आता है, ठीक है। तो इसको किसने डेवलप किया था, वॉन न्यूमैन ने। और कहाँ से रिलेट है वॉन न्यूमैन, वेरी गुड, इसने आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर दिया था, जो हमने देखा हमारे लास्ट लेक्चर पे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये वॉन न्यूमैन ने दिया था, ठीक है। और इससे कंप्यूटर को भी डेवलप किया था वॉन न्यूमैन ने।
तो अब कौन सा फ्यूचर यहाँ से आपका आएगा, परमानेंट स्टोरेज। स्टोरेज अब यहाँ पे परमानेंट हुई, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 1951 में यूनिवैक इन्वेंट होता है। इकर्ट एंड मैकली ही इसको इन्वेंट करते हैं। इनेक भी यही इन्वेंट करते हैं, डेवलप करते हैं, और यूनिवैक भी यही डेवलप करते हैं, ठीक है। यूनिक से आप याद रखोगे यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और एक बात यहाँ पे देखो, ये भी फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। मतलब फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है, लेकिन क्या फर्स्ट है, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन, एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। और इलेक्ट्रॉनिक अगर कहेंगे तो हमें पता है उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, ठीक है। जब एनालिटिकल इंजन डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं थी, या कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट 1946 के बाद आता है, जब इनेक आता है। जब इनेक आता है तो यूनिवैक भी आता है। यूनिवैक का मतलब यूनिवर्सल, इस तरह से आप जोड़ो। यूनिवर्सल का मतलब जनरल, यूनिवर्सल का मतलब जनरल, इसीलिए फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा यूनिवैक है, ओके। तो इसमें जो स्टोरेज थी वो मैग्नेटिक टेप पे स्टोर होती थी, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक टेप स्टोरेज थी, ठीक है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 650, इसको किसी खास इंसान ने डेवलप नहीं किया, इसको डेवलप किया, इन्वेंट की एक कंपनी ने, USA की एक कंपनी ने। IBM उसका नाम था, इसी नाम से इसको IBM 650 नाम रखा गया है। कब, 1953 के आसपास। डेट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट्स अगर याद भी नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसका यूज था, ये हाईली कमर्शियल इसकी यूज था, ठीक है। IBM कमर्शियल यूजेज थी इसकी। तो यहाँ तक आपकी जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हुई। कल हम जनरेशन्स पे देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होंगे आप लोगों के, ठीक है। हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो बहुत डिटेल में जाना था, लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमें, ठीक है। तो इतना ही सफिशिएंट होगा आपकी एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे अगर किसी को याद भी रखना होगा तो आप इस तरह से याद रखते हो। हिस्ट्री को किस तरह से याद रखोगे, 1600 यानी कि 1602 के आसपास कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आ गए, जैसे कि एबेकस आया, ठीक है। तो यहाँ से रिवाइज कर लेंगे हम थोड़ा बहुत। एबेकस आया तो 1600 में हमारे कंप्यूटर्स की हिस्ट्री स्टार्ट होगी। फिर देखा हमने जो एबेकस था वो मैकेनिकल था, तो इसीलिए पहले मैकेनिकल आता है। उसके बाद हमने टेबुलेटिंग मशीन देखी जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थी, इसीलिए मैकेनिकल के बाद एडवांसमेंट हुई तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल की एडवांसमेंट हुई तो इलेक्ट्रॉनिक आया। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आया 1953 तक आप देखोगे IBM, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जब आया तो हमने यहाँ से जनरेशन निकाली इसकी। हमने बोला अब इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना चल रहा है, तो हिस्ट्री में जो था पास्ट तो पास्ट हुआ। अब हम देखेंगे जनरेशन्स क्या क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये सब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो पे इसको कवर कर लेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप स्किप मत करो। नोट्स आपको ग्रुप पे मिलेंगे, ठीक है। और नोट्स को एक बार पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।